नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, चर्चा करते हैं बिहार एस्टेट पीजीटी की। बिहार एस्टेट पीजीटी 14 तारीख को हुआ था, 14 सितंबर 2023 को, और आज 21 तारीख है। बहुत जल्दी में इन्होंने आंसर की दे दिया है। अभी सबका अलग से नहीं दिया है, सिर्फ अपना आंसर की दिया है। किसी को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कल बिहार का, झारखंड का आया था और आज बिहार ने दे दिया है। पीजीटी का जिन्होंने भी परीक्षा दिया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। इसमें एस्टेट हो जाएगा तो ये पोस्ट जल्दी आने वाला है, ऐसी बात नहीं कि नहीं। बहुत सारे पोस्ट खाली रह गए हैं। पीछे 1200 पोस्ट निकला था जिसमें से 200-300 भरा था। वो पोस्ट फिर से नहीं निकाला है अभी वाला में। अभी तो 186 पोस्ट ही निकाला है, जो 10 से 15 दिन में परीक्षा फॉर्म भर दिए जाएंगे। तो इतने 186 पोस्ट है, उसके लिए आपको लड़ना है। 186 कम नहीं होता है, दिल्ली में 8-10 पोस्ट होते हैं, यहाँ 186 है, कम नहीं है। जो भी है देख के चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हल कर लेते हैं, इसके अनुसार ही आपको आगे जो भी इसमें प्रश्न गलत हैं उसके में आपत्ति दर्ज करना है। जल्दी जल्दी करके पढ़ लेते हैं। बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। वर्णों की अतिशय संयुक्ता को क्या कहते हैं? 18, 21, 20। वाजिबा। वर्णों की अतिशय संयुक्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ही गलत डाल दिए हैं। इसका ऑप्शन गलत है, इस पे आपत्ति दर्ज कीजिएगा। ऑप्शन ए के उच्चारण स्थान क्या है? ए और ए का उच्चारण स्थान कंठतालु। ए देतो कंठतालव्य हो। टवर का उच्चारण स्थान क्या है? टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा। इकुरसा मूर्धन्य। यण संधि का विधायक सूत्र, यण संधि इको यणची। किस वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती है? किस वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती है? अ, ए, ओ इत्येतेषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति, परंतु औ की नहीं होती है। वृद्धि संधि का उदाहरण है उपेंद्र, गंगोघ, महर्षि, गायक। इसमें से हो जाएगा गंगोघ। वाक प्लस इस में संधि होकर रूप बनेगा वागीसह। ये भी ठीक है क्वेश्चन। महाभारत के लेखक का नाम, महाभारत के लेखक का नाम है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है? महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है? इसका 18 ठीक है। ये भी महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कितना सरल प्रश्न है और कितने अच्छे प्रश्न। वाह। महाभारत का मूल रूप किस नाम से प्रसिद्ध है? ये आपको पढ़ाया था। जय, क्रम था जय भारत, फिर उसके बाद महाभारत। 8800 श्लोक जय में, 24,000 श्लोक भारत में, और महाभारत में 1,00,000 श्लोक। सप्तसहस्र संहिता कहते हैं महाभारत को। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। 20वें पर्व से। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है सबसे बड़ा, ये भी बताया गया था आपको। महाभारत के किस पर्व से में शकुंतला का आख्यान उपनिबद्ध है? महाभारत के किस पर्व में? आदि पर्व में है शकुंतलोपाख्यान। मेघदूत है, मेघदूत गीति काव्य है। ये सब तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा था कक्षा में। कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम यद्यपि त्रोटक है पर नाटक ही माना जाता है वो। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। स्थान के लिए उचित पद शकुंतला। शिशुपाल वध की कथा महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? शिशुपाल वध की कथा महाभारत के सभा पर्व से संग्रहित है। भैया आपने धर्म पर्व दे दिया है, गलत है। सभा पर्व यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को लिख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन को। इसमें भी आपत्ति दर्ज करना है आपको। और आपसे निवेदन कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? वागार्थैव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शिव और पार्वती की गीत गोविंद किस कवि की रचना है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। बार बार बताया था आपको और ये आया है। कालिदास किस भाषा शैली के लिए विख्यात हैं? वैदर्भी रीति के लिए।
महाकाल का मंदिर कहाँ है? महाकाल का मंदिर उज्जैनी में है। रघुवंश के वंशानुक्रम का अनुसरण कालिदास ने किस ग्रंथ के आधार पर किया है? पद्म पुराण के आधार पर। राजा दिलीप की पत्नी की का क्या नाम था? राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा। श्रुति रिवार्थम स्मृतिरन्व गच्छत, यह पद्यांश किस काव्य से उद्धृत है? आपको ऐसे ऐसे याद करवाए थे उन्हें, तो ये तो याद किया हुआ है। रघुवंश। महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी किस गौ की सेवा करते थे? नंदिनी की। लगातार अर्थ द्योतित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। स्पृहरिप्सिता सूत्र से स्पृहति क्रिया के योग में इच्छित वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? इसका हो जाएगा चतुर्थी। पुष्पेभ्यो स्पृहति उदाहरण है इसका। नमः स्वस्ति सुहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? गुरुवे नमः, शिष्याय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा। चतुर्थी। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के अर्थ में उपदेशक में कौन सी विभक्ति होती है? जिससे विद्या ग्रहण करते हैं आख्यातोपयोगे, पंचमी विभक्ति होती है। यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र पे भी जोर दिया गया था बार बार। यतश्च निर्धारणम अख्यातोपयोगे, बहुतों में से एक को छांटने में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे षष्ठी नहीं है, इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में, ये वाला प्रश्न भी गलत है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। चतुर्थी लिख दिया है इसमें। इस क्वेश्चन पर भी, क्वेश्चन नंबर 32 पे भी आप आपत्ति दर्ज करेंगे। अधिक से अधिक साथी आपत्ति दर्ज करें, जिससे क्वेश्चन आपका ठीक हो और अच्छे नंबर मिले। बहुत कम समय में 7 दिन क्लास लिया था और 7 दिन में ये सब मैंने पढ़ा दिया था, इसलिए प्रसन्नता होती है। और आप सबने मेहनत किया था। आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहिए, पर जो वास्तविकता है उससे कभी कभी पीठ थपथपाना भी चाहिए। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, ये भी ठीक है। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लक्ष्मी की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई है, बिल्कुल ठीक है। क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शक्लात वक्रांत वक्रता इंदु शक्लात वक्रता। शुकनासोपदेश का कला विशिष्ट किस शैली पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी गलत है, इसका उत्तर सही नहीं है। पांचाली रीति होना चाहिए, सभी थोड़ी है। वैदर्भी गौड़ी बाणभट्ट जी पांचाली रीति के कवि हैं, तो पांचाली होना चाहिए। इस पर भी आपत्ति दर्ज करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन 36 है, न परिचयम रक्षति नाभिजनम इच्छते न रूपम आलोकयते। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? लक्ष्मी का है, ठीक है। दोषों के गुणों में परिवर्तन करने की क्षमता किसमें है? गुरु वचन में, गुरु के उपदेश में। शुकनास कौन थे? शुकनास मंत्री थे, महामंत्री, ठीक है। ये कुलीन, धैर्यशाली और उद्यमी पुरुष को भी कौन दुर्जन बना देती है? लक्ष्मी, ठीक। बाणभट्ट के पुत्र कौन थे? बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट है। अगला प्रश्न है, किस काव्य में मंगलाचरण के लिए श्रीमद् भगवद गीता की 2 सूक्तियों को उद्धृत किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा शिवराज विजय। शिवराज विजय में के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है? ब्रह्म और माया का। योगी राज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी? विक्रमादित्य के शासनकाल में। शिवराज विजय के किस निश्वास में योगी समाधि की व्यावहारिक प्रक्रियाओं का वर्णन है? प्रथम निश्वास में। महमूद गजनबी के भारतवर्ष पर आक्रमण का वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है? शिवराज विजय में। कन्या का अपहरण करने वाले यवन को किसने मार डाला था? गौर सिंह ने। अगला है, महर्षि कण्व के आश्रम का विस्तार किस नदी के किनारे था? मारणी नदी के किनारे। ये प्रश्न भी ठीक है। दुष्यंत कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे। अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का प्रसंग वर्णित है?
तृतीय अंक में शकुंतला और दुष्यंत ने कैसा विवाह किया था? गांधारी विवाह किया है, ये भी ठीक है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी ठीक है। शकुंतला कैसी नायिका है? मुग्धा नायिका है शकुंतला। दुष्यंत किस प्रकार के नायक है? धीरोदात्त नायक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वप्न वासुदत्तम की नायिका कौन है? वासुदत्ता। स्वप्न वासुदत्तम की नायिका वासुदत्ता है। राजा उदयन के विदूषक का नाम वसंतक है। महाराज दर्शक किस देश के राजा थे? महाराज दर्शक मगध देश के राजा थे और पद्मावती के भाई है। प्रद्वेषे बहुमानो व संकल्पाद उपजायते, यह किसकी उक्ति है? योगंधरायन की। प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पाद उपजायते, ये प्रथम अंक की उक्ति है। प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पाद उपजायते। स्वप्न वासुदत्तम के नांदी श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग है? अगला प्रश्न है, स्वप्न वासुदत्तम के नांदी श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा अलंकार का। तपस्वियों की उच्चारण का वर्णन स्वप्न वासुदत्तम के किस अंक में वर्णित है? प्रथम अंक में। युगंधराय ने पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रखा था? वासुदत्ता को रखा था। इंद्र सूक्त के ऋषि कौन हैं? घृतसम्मद है, ये भी ठीक है। इंद्र का शस्त्र क्या है? वज्र। इंद्र का शत्रु कौन है? वृत्र। निम्नलिखित में कौन उषा का विशेषण है? सभी है, इनमें से सभी। ऋग्वेद का कौन सा सूक्त काव्यात्मकता की दृष्टि सर्वोत्कृष्ट है? अग्नि सूक्त। संपूर्ण संसार का चक्षु कौन है? संपूर्ण संसार का चक्षु सूर्य है। ये वाला प्रश्न गलत है, 66 प्रश्न गलत है, इसको ठीक करवा लीजिएगा। आपत्ति दर्ज करेंगे इस क्वेश्चन पे। और 67 प्रश्न भी गलत है, 67 नंबर का। इसका पूरा मंत्र है, चित्रम देवानाम उदगातनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथ्वीम अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च, इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। इंद्र लगाया है, गलत होगा ये। मातृ किस विभक्ति वचन का रूप है? ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। तत्शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप पूछा है। सहतोते। इदम का पुल्लिंग रूप क्या होगा? इदम का पुल्लिंग में बनता है अयम। भविष्यति किस लकार का रूप है? भविष्यति लृट लकार का रूप है। चत्वारी का प्रयोग किस लिंग में होता है? चत्वारी का प्रयोग मिलता है नपुंसक लिंग में। कक्षायाम बालिका सन्ति, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। कक्षायाम बालिका सन्ति त्रयः। कक्षायाम त्रयः, कक्षायाम बालिका नहीं है, क्षम्यतां। कक्षायाम बालकाः सन्ति, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चुने। कक्षायाम त्रयः बालकाः सन्ति। बालिका होता तो यहाँ पे तीसरा हो जाता। गम धातु लंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। गम धातु लंग मध्यम पुरुष बहुवचन लंग में है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। अगच्छः लंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, ये भी गलत है। गम धातु लंग मध्यम पुरुष बहुवचन। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। अगच्छत ये वाला होना चाहिए, सी वाला। अगच्छतः। क्वेश्चन नंबर 64, इस पे भी आप आपत्ति दर्ज करेंगे। 74 पे, क्वेश्चन नंबर 74, इस पे भी आपत्ति दर्ज करें। आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना गया है? आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना गया है? ये क्वेश्चन भी गलत है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद उपवेद, ये आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ये प्रश्न भी गलत है, इसको भी आपत्ति दर्ज करेंगे, इस पे भी आप। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय शतपथ सामगोत्पथ, यह आपको लिखवाया गया था, ठीक है। तवलकाल आरण्यक किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। किस उपनिषद में समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को प्रदत्त उपदेशों का विवेचन है?
तैत्तरीयोपनिषद में है, ठीक है। ये उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है? उपनिषदों का वर्ण विषय ब्रह्म तत्व। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 होते हैं। यथाशक्ति में कौन समास है? शक्ति मन अतिक्रम में यथाशक्ति अव्यय भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय भाव कहते हैं। कौन अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है? अधिहरि, प्रतिदिनम, उपकृष्णम, प्राचार्य, प्राचार्य अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है, ये प्रायः तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रायेणः उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। राजपुरुष में कौन सा समास है? राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। निरोत्पलम में कौन सा समास होगा? निरोत्पलम में कर्मधारय होता है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग क्या है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग रस है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग। रस के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अष्टो रसा स्मृतः भरत के अनुसार। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, मतलब 8 रस पूछ लिए हैं और 7 रस का स्थायी भाव पूछ लिया है। वाह जी वाह, बहुत खूब। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। व्यंग्यार्थ में व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को क्या कहते हैं? चित्र काव्य। काव्य दीपिका के रचनाकार कौन हैं? काव्य दीपिका के रचनाकार कांतिचंद भट्टाचार्य जी हैं। ये आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले पढ़ाया था तो ऊपर ही आता था। उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिक वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार। किस अलंकार में कारणों के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है? अपहनुति अलंकार में। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किस अलंकार में की जाती है? अपहनुति अलंकार में। मात्राओं की गणना किस छंद में होती है? आर्या छंद में मात्राओं की गणना होती है, ये पढ़ाया गया था आपको। वृत्त में गणों की संख्या कितनी होती है? वृत्त में गणों की संख्या 8 होती है। या माता राजा भानस लगा। किस गण के तीनों वर्ण गुरु होते हैं? ये सब आपको एक दिन पहले, परीक्षा से एक दिन पहले अच्छी तरह से बताया गया था। किस छंद, किस वर्ण के गुरु होते हैं, किस के लघु होते हैं? मगन के। निम्नलिखित में कौन वर्ण लघु नहीं है? एक मात्रिक वर्ण लघु नहीं होता है। संज्ञानात्मक अधिगम में, ये संस्कृत के क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम में अंतिम चरण है। कुछ साथियों का रिक्वेस्ट होता है कि 50 प्रश्न और करवा दिया जाए, उसको भी कर लेते हैं, 5-10 मिनट में हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतिम चरण है संश्लेषण हो जाएगा इसका उत्तर। स्वप्रयास से अधिगम है स्वायत्त अधिगम, स्वप्रयास से। ब्लूम का वर्गीकरण खोजबीन करता है, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। तथ्य से संबंधित ज्ञान है, तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तथ्यार्पण ज्ञान, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना व्यवस्था कहलाता है। मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है प्रयोगशाला। विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम शिक्षण सिद्धांत है। प्रस्तावना संबंधित है पूर्व ज्ञान से। पाठ योजना है शिक्षक का मार्गदर्शक कक्षा की क्रिया सुनिश्चित करता है। शिक्षार्थी को लक्ष्य समझने में मदद करता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा के सिद्धांत को विकसित किया इसने हर्वर्ट ने। हर्वर्ट का पंचपदी योजना बहुत प्रसिद्ध है। डिस्ग्राफिया है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आंकड़ों को बनाने में कठिनाई है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? संवर्धन कहलाता है। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
यदि किसी शिक्षक से उसकी कक्षा के पहले दिन छात्र अपना परिचय देने को कहे तो उसे अपना परिचय देना चाहिए। उन्हें अपने बारे में संक्षेप में बताना चाहिए, बताएंगे तो अच्छा लगेगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। भाषा की शुद्धता, पाठ्यक्रम के अनुसार, उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली, उपरोक्त सभी हो जाएगा। पुस्तकालय हैं। औपचारिक शिक्षा। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान होना। ये प्रश्न दोबारा आया है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? ए और बी। विषय का विशेषज्ञ होना और बहुत धैर्य रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? प्यार करने वाला शिक्षक। मारने वाला पसंद नहीं है, डांटने वाला भी पसंद नहीं है, प्यार करने वाला शिक्षक पसंद है। मूल्यांकन है। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। आंकने की व्यापक प्रक्रिया है मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? पारिवारिक जीवन पर। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? पारिवारिक जीवन पर। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? शिक्षक पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है। विद्यालय में लघु संस्कृति है। वर्ग कक्षा। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करके सीखना। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट। मॉडल। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1866 में। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? छोटा नागपुर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? चौकीदारी। सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है? ये अफगानिस्तान से संबंधित है। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। मिलान करना है। इसका उत्तर दिया हुआ है 4B11C2D1। इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उड़ीसा। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने वाला प्रश्न कठिन है। इसका ए और डी हो जाएगा। देख लीजिए आप और उसके हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। घनत्व और आयत वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? जो गणित जानते हैं वो उसको देख लें और ठीक कर लेंगे। कांसा, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघालकर बनाया जाता है? टीन और कॉपर को। ये प्रश्न अच्छा है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 1, 6, 15। इनमें से हो जाएगा 28। अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? 5। 100 में एक पूर्व संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है 200। 5, 5, 5, 5, 5 के विषम संख्या पदों का योगफल है 5 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? ऐसे प्रश्न आपको पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर दिया हुआ है। ऐसे क्या होता है कि मानसिक अभिक्षमता वाले प्रश्न निश्चित होते हैं। इनका प्रैक्टिस करना चाहिए नए विद्यार्थियों को।
द्वीप समुद्र नखलिस्तान, द्वीप समुद्र नखलिस्तान का क्या होगा? द्वीप का हो जाता है समुद्र, तो नखलिस्तान का क्या होगा? रेगिस्तान। नखलिस्तान, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, द्वीप का होता है समुद्र, नखलिस्तान का कैसे क्या बनेगा? रेगिस्तान। खलिस्तान, रेगिस्तान। उस पद का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। मुर्गा, सांप, हंस, मगरमच्छ। मुर्गा, नीचे वाला 42, 40, 38, 35, 33, 31 और 28, इसका हो जाएगा 26 और 24। यदि एक निश्चित कूट भाषा में माइक्रोवेव को जवाब दिया हुआ है, कूट पढ़ लिए होंगे, इसमें से हो जाएगा OPOVKVQ। 150वां प्रश्न है। इससे पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भैया और बहना, सबके लिए, आपके लिए कर रहे हैं, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? इसमें हो जाएगा भतीजा, भतीजा का। ठीक है, सबका धन्यवाद। लोगों से प्रार्थना कि आप सबको सफलता मिले। यद्यपि पीजीटी में बहुत कम पोस्ट आए हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद फिर से पोस्ट आने हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव पास में ही है 2025 में, उससे पहले फिर से बहाली लाएगा। निश्चिंत रहें, अभी हाई स्कूल में लग जाइए, फिर उसके बाद +2 में भी लग जाना है। धन्यवाद।